जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का गोदली भाग 2 का एक चैप्टर से लेकर आया हूं। गंधखंड का पहला चैप्टर, जो पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए नंबर बोल रहा है भीमराव अंबेडकर, बी नंबर नलिनी बिलोचन सावरा, सी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंबर अमरकांत। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए। क्या होगा? ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है। ए नंबर भाषण, बी नंबर कहानी, सी नंबर निबंध और डी नंबर व्यक्ति चित्र। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो पहला दिया है 14 अप्रैल 1881, दूसरा दिया है 14 अप्रैल 1885, तीसरा दिया है 14 अप्रैल 1886 और चौथा दिया है 14 अप्रैल 1891। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, 14 अप्रैल 1891। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए में बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका सही आंसर? मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतर है। पहला है द कास्ट इन इंडिया, ईयर मैकेनिज्म, बी एलिहिलेशन ऑफ कास्ट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्ध एंड हिज धम्मा। यानी जो कहानी ली गई है, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो भी निबंध दिया गया है, वो किस भाषण से लाकर गया गया, इसको हिंदी में किसने बदला है, तो कहाँ से बदला गया है इसको। तो इसका आंसर होगा एलिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी बी। क्या होगा आंसर? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज के लेखक कौन है। ए नंबर में महात्मा गांधी, बी नंबर में विनोबा भावे, ती नंबर भीमराव अंबेडकर और डी नंबर में ज्योतिबा फूले। तो इसका सही आंसर होगा क्या? सी। क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एलिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। मतलब इस जो दिया गया था किताब, इसको भाषण, उसको हिंदी में किसने बदला था। ए नंबर में ललई सिंह यादव ने, बी नंबर प्रेमचंद्र ने, सी नंबर अज्ञे ने और डी नंबर है रामविलास शर्मा ने। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए, ललई सिंह यादव ने। क्या? ललई सिंह यादव ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कौन थे। मतलब ये जो सीखे थे, अपनी जो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे थे, जो व्यवहार आप सभी के साथ कर रहे थे, वो किस किस के लोगों के से प्रेरणा लिए थे। एक नंबर ज्योतिराव फुले, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर कबीर और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ। तो इसका सही आंसर होगा, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 1956, 1957, 1958, 1959। तो इसका सही आंसर होगा क्या? 1956। किस में हुआ था? 1956। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्या थे। एक नंबर में गायक, बी नंबर में अभिनेता, सी नंबर में संगीतकार और डी नंबर वकील। तो इसका आंसर होगा डी। क्या? वकील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। ए नंबर रामविलास शर्मा, बी नंबर राम इकबाल सिंह राकेश, बाबा साहेब भीमराव गुणाकल मुरे। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होंगे? बाबा साहेब भीमराव। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के केंद्र में है। किस केंद्र में? मतलब कि ए नंबर विधवा विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह या जाति प्रथा। तो इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र मूलतः
सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह पंक्ति पाठ के कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो इसका सही आंसर बता दें। ए नंबर दिया नागरिक लिपि, बी नंबर परंपरा का मूल्यांकन, सी नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और डी नंबर बहादुर। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? ए नंबर लिंग निर्धारण करना, बी नंबर पेशे का निर्धारण करना, सी नंबर संस्कार निर्धारण करना, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, पेशे का निर्धारण करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जाति प्रथा का निर्धारण करती है। जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? ए नंबर पेशा, बी नंबर दिनचर्या, सी नंबर व्यापार, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, पेशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ चलते हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है? ए नंबर आवश्यकता, बी नंबर दोष, सी नंबर गुण, और डी नंबर पाखंड। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्या है? आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 17 तरफ चलते हैं। किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है? ए में संविधान ने, बी में सरकार ने, सी ने सभ्य समाज ने, डी ने धर्म में। तो इसका सही आंसर होगा सी, सभ्य समाज ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और भारतीय संविधान का निर्माता कर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? ए नंबर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी नंबर महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ए, बाबा भीमराव अंबेडकर। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? ए नंबर अपनी स्वार्थ के लिए, बी नंबर कार्य कुशलता के लिए, सी नंबर जाति को बढ़ावा देने के लिए, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, कार्य कुशलता के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह सौभाग्य विभाजन नहीं है, क्योंकि ए नंबर यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, बी नंबर यह सामाजिक परंपरा पर आधारित नहीं है, सी नंबर यह व्यक्ति की कार्य कुशलता पर आधारित है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण क्या है? ए नंबर में धर्म, बी नंबर में अशिक्षा, सी नंबर में जाति प्रथा, और डी नंबर में बी और सी। तो इसका सही आंसर होगा सी, जाति प्रथा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसकी दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से जुड़ी हुई है? एक नंबर में क्षेत्रवाद, बी नंबर में परंपरा, सी नंबर में श्रम विभाजन, और डी नंबर में सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्या? श्रम विभाजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की किस बात पर निर्भर नहीं रहता? एक ए नंबर स्वेच्छा, बी नंबर रुचि, सी नंबर कार्यकुशलता, और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? ए में स्वतंत्रता, बी में समता, सी में प्रभुत्व, और डी में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए किस में बांध देती है? ए में समता के सूत्र में, बी नंबर भाईचारे में, सी नंबर पेशे में, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पेशे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है? ए नंबर में आपसी संबंध की, बी नंबर में पेशे चुनने की, सी नंबर में जातिगत पेशा परिवर्तन की, परंपरा उल्लंघन की। तो इसका सही आंसर होगा पेशा चुनने की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए नंबर चंदन और पानी के मिश्रण की तरह, बी नंबर पानी और नमक के मिश्रण की तरह, सी नंबर पानी और चीनी के मिश्रण की तरह, और डी नंबर दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इसका सही आंसर होगा डी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा क्या है? ए नंबर लाभदायक, बी नंबर हानिकारक, सी नंबर अनुकूल, और डी नंबर कोई। तो इसका सही आंसर होगा बी, हानिकारक।
और क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मुख्य न्याय क्या है? अखबार, बी में पत्रिका, सी में पुस्तक, डी में कहानी संग्रह। तो इसका सही आंसर होगा बी, पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। बाबा साहेब ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ए नंबर पुरस्कृत भारत, बी नंबर उड़ता भारत, सी नंबर उज्ज्वल भारत, डी नंबर बहिष्कृत भारत। तो इसका आंसर होगा डी, बहिष्कृत भारत। एक क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? ए नंबर 15 खंडों में, बी नंबर में 21 खंडों में, सी नंबर में 19 खंडों में और डी नंबर 18 खंडों। इसका आंसर होगा बी, ठीक है, 21 खंडों में। अगले 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? ए नंबर श्रम विभाजन, धन विभाजन, जाति विभाजन और जन विभाजन। तो इसका सही आंसर होगा क्या? श्रम विभाजन। क्या होगा इसका आंसर? श्रम विभाजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। बाबा साहेब की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? ए नंबर मुंबई, बी नंबर में मध्य प्रदेश, सी नंबर में दिल्ली और डी नंबर में बिहार। तो इसका सही आंसर होगा क्या? दिल्ली। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 34 नंबर कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे कि अपनी पेशा को स्वयं कर सके। यह पंक्ति के लेखक कौन है? ए नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर विनोद कुमार शुक्ला, सी नंबर अशोक वाजपेयी और डी नंबर बाबा साहेब भीमराव। तो इसका सही आंसर होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कर रहा है पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा बच जाता है? यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ए नंबर बहादुर, बी नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सी नंबर मछली और डी नंबर में नागरी लिपि। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा इसका सही आंसर? बी। और चलिए ऐसे ही आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन का PDF लाते रहेंगे और सारे चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्लियर कराते रहेंगे। चलिए ठीक है।